उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के एक फैसले पर विपक्ष आग बबूला हो रहा है। सीएम योगी का आदेश सुनते ही विपक्षी नेता तिलमिला उठे हैं। सीएम योगी का आदेश दुकानदारों के लिए हुआ है, लेकिन परेशान हो रहा है विपक्ष। आदेश क्या कुछ है, पहले वो सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सीएम योगी ने यूपी में आदेश जारी किया है। प्रदेश भर में कांवड़ यात्रा जिन रूटों से होकर निकलेगी, उन रूटों पर सभी दुकानदार को अपनी दुकानों का नाम लिखकर बताना होगा और बताना होगा कि इसका मालिक कौन है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सावन के महीने में बड़ी संख्या में कांवड़ यात्रा निकाली जाती है। इसीलिए योगी सरकार ने कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए आदेश जारी किया है। सीएम योगी ने कहा है कि जिन रास्तों से होकर कांवड़ यात्रा निकलेगी, उन रास्तों पर प्रदेश भर में खाने पीने की दुकान, ढाबा, रेस्टोरेंट सभी को संचालक मालिक का नाम, पहचान लिखना अनिवार्य होगा। इसके अलावा कांवड़ यात्रा मार्गों पर हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने पर भी पूर्ण रूप से पाबंदी रहेगी। लखनऊ से योगी का आदेश होते ही अधिकारी एक्शन में आ गए और पूर्ण रूप से आदेश का पालन कराना शुरू कर दिया गया। लेकिन सीएम योगी का आदेश आने के बाद इस मामले पर अब विपक्ष लगातार भाजपा सरकार पर तीखा प्रहार कर रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, बसपा सुप्रीमो मायावती, ओवैसी कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेश सहित सभी विपक्षी दल योगी के एक आदेश से परेशान हो चुके हैं और लगातार इस फैसले का विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। योगी के आदेश पर अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा, और जिसका नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फत्ते है, उसके नाम से क्या पता चलेगा। माननीय न्यायालय स्वतः संज्ञान ले और ऐसे प्रशासन के पीछे से शासन तक की मंशा की जांच करवाकर उचित दंडात्मक कार्रवाई करें। ऐसे आदेश सामाजिक अपराध हैं जो शांतिपूर्ण वातावरण को बिगाड़ना चाहते हैं। योगी के आदेश पर मायावती भी कहां पीछे रहने वाली थी, उनके द्वारा भी ट्वीट किया गया। मायावती ने लिखा, यूपी उत्तराखंड सरकार द्वारा कांवड़ मार्ग के व्यापारियों को अपनी अपनी दुकानों पर मालिक व स्टाफ का पूरा नाम प्रमुखता से लिखने व मांस की बिक्री पर भी रोक का यह चुनावी लाभ हेतु आदेश पूर्णतः संवैधानिक धर्म विशेष के लोगों का इस प्रकार से आर्थिक बाकायद करने का प्रयास अति निंदनीय है। सीएम योगी के आदेश पर ओवैसी क्या कुछ कह रहे हैं, वो भी सुन लीजिए। जितना भी इस ऑर्डर या जो वर्बल ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से, उसको हम कंडेम करते हैं। इसलिए कंडेम करते हैं कि ये संविधान के आर्टिकल 17 का वायलेशन है, जो अनटचेबिलिटी की बात करता है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रही है। इस तरह का ऑर्डर देकर के नाम रखना और अपने रिलीजन का इजहार करना, बताना, ये आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का भी वायलेशन है और आर्टिकल 19 राइट टू लाइवलीहुड का भी ये वायलेशन है। दूसरी बात ये है कि जब से वो उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऑर्डर दिया है, मुजफ्फरनगर में जितने ढाबे हैं, उन ढाबों से मुस्लिम एम्प्लॉइज़ को निकाल दिया गया है। तीसरी बात ये है कि उस हाईवे के ऊपर मैकडॉनल्ड है, KFC है, पिज़्ज़ा हट है, आपके कैफ़े कॉफ़ी डे है, उसके ऊपर क्यों नहीं बोल रहे हो लोग? उनसे क्या कुछ बातचीत हो गई क्या आपकी? पांचवी बात यह है कि ये जो ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का, ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। ये क्रिस्टल नॉट मूवमेंट लग रहा है। हिटलर भी एक जूडन बॉयकॉट करते थे, इस तरह का बॉयकॉट हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। ओवैसी कह रहे हैं ये जो आदेश है योगी आदित्यनाथ सरकार का, ऐसा लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ के अंदर हिटलर की रूह समा चुकी है। सीएम योगी के आदेश पर कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेश नेत्री ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। जब भी बैठे बिठाए कोई काम ना हो तो उसमें कैसे नफरत का छौंक लगाना है, यह आपको बीजेपी की आदत बनती दिखाई देगी। कांवड़ियां यात्रा करने जा रहे थे, क्या करते? जल लाते, अर्पित करते, शिव भक्त हैं। ये ना हिंदू धर्म को समझते हैं, ना शिव जी की विराटता को समझते हैं। इन्होंने कहा तख्ती लगा दो, तख्ती पर बबलू लिखा रहेगा तो क्या करिएगा? खरीदिएगा कि नहीं खरीदिएगा? तख्ती पर गुड्डू लिखा रहेगा तो क्या करिएगा? मुन्ना लिखा रहेगा तो क्या करिएगा?
क्या क्या तमाशे करते हैं ये लोग। मतलब कभी तो जोड़ने की बात करो, कितना तोड़ेंगे। इस देश ने आपकी इसी राजनीति को नकार कर 63 कम करके आपको बैसाखियों का सहारा दे दिया है। और मैं कुछ बोलूं इससे पहले इनके खुद के घटक दल क्या कह रहे हैं वो सुन लीजिए। आरजेडी से लेकर आरएलडी तक सब इसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं ऐसा कानून वापस होना चाहिए। हम क्या समाज बनाने जा रहे हैं? भगवान ना करे अगर एक्सीडेंट हो जाए और डॉक्टर वहां पर मुसलमान हो तो इलाज कराइएगा कि नहीं कराइएगा? खून अगर मुसलमान से लेना पड़े, एक ही व्यक्ति हो, तो लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा या मर जाइएगा? मतलब हम क्या समाज बना रहे हैं? हम किन चीजों में पढ़ रहे हैं? इन चीजों में इसलिए पढ़ रहे हैं जिससे कि आप इस भयावह इकोनॉमिक त्रासदी की, भयावह बेरोजगारी की, भयावह महंगाई की, आर्थिक असमानता की, बढ़ते हुए ऋण की, घटती हुई आय की, खत्म होती खोखली होती बचत की बात मत करिए। इसी में उलझे रहिए। कौन तख्ती लगा रहा है कौन नहीं लगा रहा है ये मत पूछिए कि मेरे बच्चों का एजुकेशन बजट, आपकी हिम्मत कैसे हुई 7% काटने की। इसी में उलझे रहिए, कौन तख्ती लगाएगा कौन नहीं लगाएगा। अरे सेब अब्दुल बेचे या अनिल बेचे, सेब मीठा होना चाहिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं भगवान न करे एक्सीडेंट हो जाए, वहां पर मुस्लिम डॉक्टर हो तो इलाज कराइएगा कि नहीं कराइएगा? खून अगर मुसलमान का लेना पड़े, एक ही व्यक्ति हो, तो लीजिएगा या नहीं लीजिएगा या मर जाइएगा? यानी कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी ने जो आदेश दिया है, दुकानदारों को अपने मालिक और दुकान का नाम लिखना होगा। इस आदेश को लेकर विपक्ष योगी सरकार पर हमलावर है। लगातार सभी लोग परेशान हैं। सीएम योगी ने अधिकारियों को आदेश दिया है कांवड़ यात्रा में कांवड़ यात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। कांवड़ यात्रा वाले रास्तों पर पुलिस की ड्यूटी लगाओ। शांतिपूर्ण तरीके से उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी। डेस्क रिपोर्ट भारत 21 उत्तर प्रदेश।